लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी में शिकायत मौसूल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इनके खिलाफ टॉप सिटी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। मुकम्मल तहकीकात की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई का आगाज किया गया। रिटायरमेंट के बाद भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। इनके खिलाफ मुनासिब तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DG ISPR पहले भी वाज़ेह बयान दे चुके। कार्रवाई के लिए पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल अदालत का सरबराह लगाया जाएगा। 2 मेजर जनरल और 1 ब्रिगेडियर रैंक के अफसरान फौजी अदालत के रुकन होंगे। पाक फौज के जनरल हेडक्वार्टर्स की AG ब्रांच के सरबराह फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के सरबराह की तकर्री का मुजाज बाज़ाब्ता मंजूरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ली जाएगी। PTI फैज हमीद के कोर्ट मार्शल पर खामोश। इत्तेहादी जमातों का खैर मकदम। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है फौजी इक़दामात उनका अंदरूनी मामला है। पाकिस्तानी फौज मुनज़्ज़म इदारा है और इनके अपने तरीक़ाकार हैं। वो जिसके साथ जैसे करना चाहें कर सकते हैं। हमने कभी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया। न बानी PTI ने कभी ऐसी कोई बात की। इत्तेहादी जमातों ने कोर्ट मार्शल के फौजी फैसले को कानून की हुक्मरानी करार देते हुए सराहा है। फौज ने सीनियर बंदे का कोर्ट मार्शल शुरू किया है तो कोई सख्त जुर्म होगा। फैज हमीद के खिलाफ मिसकंडक्ट के तहत कार्रवाई हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं ये तासुर दुरुस्त नहीं कि फौज ने किसी को पैगाम दिया। तफसीलात आने के बाद पता चलेगा फैज हमीद के खिलाफ क्या सबूत मिले। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन का पाबंद किया था। फैज हमीद और PTI एक ही नाम, अब मामला दूर तक जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा का रद्द-ए-अमल, कहा बात सिर्फ करप्शन तक नहीं रहेगी, PTI की टॉप लीडरशिप भी इसका हिस्सा है। फैजाबाद धरना केस तो बहुत छोटा है। आने वाले दिनों में बानी PTI और पार्टी जमीन पर लेट जाएगी। ये पाकिस्तान के लिए जबरदस्त फैसला हुआ है। जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा उसका एहतसाब होगा। हम सबका यही तरीका होना चाहिए कि सियासत करें और इदारों को इनका काम करने दें। सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में बरतानवी हम मनसब से मुलाकात में ज़ाहिर ख्याल, कहा अवाम को पुरतशद्दुद वाक़यात पर उकसाने वाले काबिल मज़म्मत हैं। खुशी होगी कि पाकिस्तानी पुलिस अफसरान बाकायदा बरतानिया में ट्रेनिंग हासिल करें। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निमटने के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाना ज़रूरी है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और क्रिमिनल्स मुकदमात में कानूनी मुआवनत, बॉर्डर मैनेजमेंट और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के सदेबाब के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने समाज से मौजरत कर ली। रिमार्क्स में कहा मौजूदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से मुतल्लिक है। मैं लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सेट पर दस्तयाब नहीं। आज ही केस फाइनल कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास भिजवा रहा हूँ। दरख्वास्त गुजार की जानिब से वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और मुख्तलिफ सियासी जमातों को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि एक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले को खत्म करने की कोशिश की गई है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का इत्तलाक माजी से नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर ने फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स और पहली एयर एम्बुलेंस की लॉन्चिंग पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। मरीम नवाज ने कहा पंजाब में 5 बड़ी एक्सप्रेस वेज बनाकर शहरों को एक दूसरे से मुंसलिक कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत महंगी बिजली का मसला हल करने के लिए सोलर पैनल मुहैया करेगी। मरीम नवाज जाली हुकूमत को मजहबी टच देने की नाकाम कोशिशें कर रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा पहले असली मैंडेट की हुकूमत कायम करें फिर ऐसे दावे करें। चोरी के मैंडेट से हुकूमत बनाने वालों को थोड़ी भी शर्म नहीं आती। हजरत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हु का दौरा इंसाफ पर मबनी था। आज पंजाब में नाइंसाफी का बोलबाला है। शरीफ खानदान के पेट करप्शन से भरे और मजलूमों के खून से रंगे हुए हैं। मॉडल टाउन में खवातीन पर सीधी गोलियां चलाई गई थी। अवाम को हक देना होगा वरना हुकूमत का तख्ता गिरा दिया जाएगा। जमात इस्लामी की हुकूमत को वार्निंग।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हम किसी के इशारे पर नहीं चलते। अगर 41 दिनों में हुकूमत ने अवाम को रिलीफ नहीं दिया तो किसी को डी चौक जाने से नहीं रोक सकूंगा। अगर कोई समझता है कि पिछले धरनों की तरह जमात इस्लामी का धरना नाकाम था तो ये इनकी भूल है। जमात इस्लामी ने हुकूमत के साथ तहरीरी मुआहदा किया है, लोगों को रिलीफ देना होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। जमात इस्लामी ने कभी फौजी ऑपरेशन की हिमायत नहीं की। फौज और अवाम को मुतसादिम रखना अमरीका का एजेंडा है। वज़ीर आज़म ने प्राइम मिनिस्टर ग्रीन यूथ मूवमेंट और नेशनल वॉलंटियर कोर का इजरा कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम वसाइल नौजवानों के कदमों में निछावर करेंगे। नौजवान ही मुल्क कौम की तकदीर बदल सकते हैं। रवा साल 10 लाख बच्चों को मेरिट पर स्मार्टफोन्स दिए गए। AI सबसे जदीद हथियार ख्वाहिश है। बतौर खादिम आला आपकी खिदमत करता रहूं। नौजवान को मौका दिया तो ये खुशहाली का सैलाब ले आएंगे और सितारों पर गमन डालेंगे। माजी में झांक कर रोने के बजाय आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म ने तकरीब में अरशद नदीम के लिए तालियां बजवाई। वज़ीर आज़म का 14 अगस्त को 5 साला माशी प्लान भी पेश करने का ऐलान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का 77वां योम आज़ादी पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में आज आज़ादी नाइट परेड होगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज़ादी परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स अपने मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का शानदार मुजाहरा करेंगे। सरजमीन पाकिस्तान और मादरे वतन के शोहदा को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया जाएगा। जश्न आज़ादी की गवर्नर हाउस सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तैयारियां। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा के दरवाजे शहरियों के लिए खोलने का ऐलान। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की शहरियों को शिरकत की दावत। गवर्नर हाउस में रात 10 बजे सकाफती तकरीब और 12 बजे आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। गवर्नर हाउस सिंध में भी रात 12 बजे आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा। 7:30 बजे से लाइव परफॉर्मेंसेस होंगी। आतिफ असलम परफॉर्म करेंगे। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी योम आज़ादी तकरीब में शिरकत करेंगे। कराची इंतजामिया का PTI को बाग़ जिना में जलसे की इजाजत देने से इनकार। सिक्योरिटी वजूहात के बायस जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकी। डिप्टी कमिश्नर और SSP ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। सिंध हाई कोर्ट के इजहार बरहमी 3 हफ्ते के अंदर अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने का हुक्म। सिंध में एक सिविलियन डिक्टेटर की गवर्नमेंट कायम है। सिंध में कोई जो कहता है जमहूरी हुकूमत है, बिल्कुल नहीं है। और इनकी इन हरकतों से ये हमें सियासी जलसे हमें परमिशन नहीं देते, हमें गिरफ्तार करते हैं, जलसे की इजाज़त नहीं देते। दोनों केसेस से साबित हो रहा है कि सिंध में बिलावल जरदारी साहब जो जिनकी गवर्नमेंट है, ये भुट्टो की बाकियात नहीं है, ज़ियाउल हक की बाकियात हैं। सिंध भी अब तब्दीली चाहता है और ये हमें दबाना चाह रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं, रोक नहीं पाएंगे। सिंध में एक सिविलियन डिक्टेटर की हुकूमत कायम है। इनके अमल से साबित हो रहा है ये भुट्टो की नहीं ज़ियाउल हक की बाकियात हैं। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कई महीनों से सिंध हुकूमत की कांपे टांग रही हैं, वो हमें जलसा नहीं करने देते। तहरीक इंसाफ को इन मुआशी दहशतगर्दों से कोई खतरा नहीं। अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की अदमबाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं। सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट अदालत में पेश। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा कि तमाम फरीकैन के खिलाफ तो इन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। सेक्रेटरी दिफा, दाखिला, IG इस्लामाबाद और DG FIA जाती हैसियत में तलब। केस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। मानसून बारिशों का एक और तूफान इस फैलाने को तैयार। आज से 18 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब, बहर अरब, खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क पर असरअंदाज होंगी, जिससे इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बास मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। 15 अगस्त से सिंध के साहली इलाकों में मतला अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिशों की तवक्को। पाकिस्तान ने आबादी बढ़ने की रफ्तार में खित्ते के ममालिक को मात दे दी। पाकिस्तान की आबादी बढ़ने की शरह 2.55%। बलोचिस्तान में आबादी में इजाफे की शरह सबसे ज्यादा, इजाफे की शरह 3.2% रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में आबादी में इजाफे की सबसे कम शरह 2.38% है। इजाफे की शरह के लिहाज से दर्जा बंदी में पाकिस्तान 191वें नंबर पर।